अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में दोबारा ऑनलाइन टीचर में फरहान अज़ीज़ आपके सामने यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन। इससे पीछे वीडियो में हम लोगों ने पहले 2 पैराग्राफ्स इस यूनिट के पढ़े थे, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। आज 3rd पैराग्राफ से हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो चलिए इसको रीड करते हैं। इन द 5th and 6th centuries। अब ये 5th and 6th का माने बहुत सादा है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। 5वीं और 6वीं सेंचुरी सदी में मैनकाइंड इंसानियत स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस। स्टूड सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म है स्टैंड का, खड़ी हुई थी। ऑन द वर्ज, वर्ज किनारे को बोलते हैं, किनारा। ऑफ क्योस, तजब्जुब के, परेशानी के। 5वीं और 6वीं सदी में इंसानियत तजब्जुब के या परेशानी के, और इसमें सबसे बेहतरीन अगर आप लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें तो वो होता है इंतशार। तो इंतशार के दिखाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, मालूम होता था या महसूस होता था, डैट द सिविलाइजेशन, तहजीब को बोलते हैं, सिविलाइजेशन तहजीब को बोलते हैं, विच हैड टेकन, जिसने लिए थे, 4000 years, 4000 साल, टू ग्रो, परवान चढ़ने के लिए, नशोनमा पाने के लिए। ग्रो का माने नशोनमा पाना होता है, ठीक है, परवान चढ़ना, फलना फूलना। हैड स्टार्टेड, वो शुरू हो चुकी थी। क्रम्बलिंग, बिखरना, रेजा रेजा होना, ठीक है जी, रेजा रेजा होना। ऐसा मालूम होता था कि वो तहजीब जिसको परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, रेजा रेजा होना शुरू हो गई। इसको आप बिखरना भी कह सकते हो। एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट दिस पॉइंट, इस मौका पर, टाइम वक्त, अल्लाह ऑलमाइटी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अल्लाह कादिर मुत्तलक, इसका माने है रेज, पैदा किया, उठाया, अ रसूल, एक रसूल को, अमंग देमसेल्व्स, अमंग के दरमियान, बिटवीन, और अमंग में डिफरेंस होता है जब बिटवीन दो लोगों के दरमियान में, और अमंग अगर 2 से ज़ायद हों तो फिर अमंग बोला जाता है, ठीक है जी। अमंग देमसेल्व्स, उन लोगों में। टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, लिफ्ट उठाने को बोलते हैं। लिफ्ट यूज़ करते हैं ना, जो हमें ऊपर ले जाती है, लिफ्ट उठाना। द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत होती है, इग्नोरेंस जहालत होती है, इनटू के अंदर, में की तरफ, सॉरी, द लाइट, रोशनी, ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी। इस मौका पर अल्लाह कादिर मुत्तलक ने उन्हीं लोगों में एक ऐसे रसूल को पैदा फरमाया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरे से उठाकर ईमान की रोशनी में ले जाना था। पैराग्राफ नंबर 4। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years, 38 बरस के थे, 38 साल यानी के, ऑफ एज, उम्र में। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, सॉरी, स्पेंड, ये सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बनती है स्पेंड की, खर्च करना, गुजारना। इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, सॉलिट्यूड तन्हाई बोलते हैं। एंड मेडिटेशन, मुराकबा, गौर व फिक्र, ठीक है जी। मेडिटेशन क्या है? गौर व फिक्र। तो ये मुराकबा के लिए भी ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। तो मुराकबा, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 बरस की हुई, तो वो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, केव गार को बोलते हैं, ठीक है जी, गार। केव किसको बोलते हैं? गार को। हिरा, गारे हिरा। ही यूज टू मतलब अक्सर किया करते थे, आदतन किया करते थे, हस्बे मामूल, बारहा एक चीज़ को दोहराना, यूज टू। रिटायर, निकल जाते थे, रवाना हो जाते, विद फूड एंड वाटर, खाना और पानी लेकर। एंड स्पेंड डेज, स्पेंड गुजारा करते थे, डेज दिनों को, एंड वीक्स और हफ्तों को, इन रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस याद में, ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह कादिर मुत्तलक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना और पानी लेकर गारे हिरा की तरफ चले जाया करते और कई दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारते।
यहाँ पर जो वीक है ना, ये जहन में रखिएगा, ये वीक दो तरह के होते हैं। ये वीक हफ्ता होता है और ये वाला वीक जो है ये कमज़ोर होता है। ठीक है जी, तो ये कमज़ोर के लिए जो है वो ये वाला वीक यूज़ होता है और हफ्ते के लिए जो है वो ये वाला वीक यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर हफ्ते का मान इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर डबल ई वाला के जो था वो इस्तेमाल हो रहा था। तो इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 5 पर आते हैं। द पीरियड ऑफ वेटिंग, पीरियड जो है वो वक्त को बोलते हैं दौरानिया। ठीक है, दौरानिया भी होता है और वक्त भी होता है, दौरानिया या वक्त। ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का, हैड कम, आ चुका था, टू अ क्लोज, इख्तिताम पर, यानी इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था, इंतज़ार का वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका था। हिज हार्ट, उनका दिल, ये हिज मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली जा रही है, यानी उनका दिल वाज ओवरफ्लोइंग, भर चुका था, लबरेज था। ठीक है जी, लबरेज होना, सरशार होना। विथ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का माने बहुत ज़्यादा। ठीक है, कॉम्पैशन, हमदर्दी, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। यूँ बनता है कि उनका दिल इंसानियत के लिए बेपनाह हमदर्दी के साथ लबरेज हो चुका था या भर चुका था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स। ही यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड, रखते थे, पोजेशन में इस्तेमाल हो रहा है, रखते थे, अ प्रेसिंग अर्ज, प्रेसिंग शदीद किस्म की, अर्ज ख्वाहिश, प्रेसिंग मुराद कि जो चीज़ आपको बार बार एक चीज़ पर उकसाए, कायल करे, शदीद ख्वाहिश रखते थे, टू इरेडिकेट, इरेडिकेट खात्मा करना, ख़त्म कर देना, रॉन्ग गलत, बिलीव्स अकीदे, अकायद, सोशल माशरती यानी कि समाजी, इवल्स बुराइयाँ, क्रूलिटी जुल्म, क्रूलिटी जो है वो जुल्म को बोलते हैं, एंड इनजस्टिस नाइंसाफ़ी, ना इंसाफ़ी, जस्टिस की ऑपोजिट ना इनजस्टिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत अकायद, माशरती बुराइयों, जुल्म और ना इंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए शदीद ख्वाहिश रखते थे। द मोमेंट हैड अराइव्ड, मोमेंट लम्हा, वो वक्त, वो घड़ी, वो आन, हैड अराइव्ड, आप पहुंचा। व्हेन ही वाज टू बी बिस्टॉर्ड, व्हेन ही वाज, जब उन्हें था, टू बी बिस्टॉर्ड, अता किया जाना था। ठीक है जी, अता किया जाना था, बिस्टॉर्ड विद, अता किया जाना था, नबूवत, नबूवत से। वो लम्हा आ चुका जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की जानी थी। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इन द केव ऑफ हिरा, केव गार में, हिरा की गार में, हज़रत जिब्रील, ये इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ जैब्रिल, ये भी वो उनकी है, हम लोग नहीं बोलते, लेकिन ये चूँकि आपको डेफिनेटली इंग्लिश पढ़े, आपको इल्म होना चाहिए कि ये स्पेलिंग यूज़ होते हैं इंग्लिश में। एक दिन जबकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम केम यानी आए, एंड कन्वेड, और मुंतकिल कर दिया, टू हिम, उन तक पहुँचाया, यानी कि द फॉलोइंग, दर्ज झैल मैसेज, पैगाम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक का। एक दिन जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्हें अल्लाह ताला का दर्ज झैल पैगाम जो है वो उन तक पहुँचाया। अब आगे ये जो अरबी में आयात हैं, मतन दिया हुआ है, इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई है। चूँकि हम लोग इंग्लिश से उर्दू कर रहे हैं तो हम इंग्लिश को पढ़ते हुए उर्दू करेंगे। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, रीड पढ़ो, इन द नेम ऑफ, के नाम के साथ, दाए आपका, लॉर्ड खुदा, ये क्लासिकल इंग्लिश में दाए यूज़ होता था, इसका माने आपका, लॉर्ड खुदा, हु क्रिएटेड, जिसने के पैदा किया, क्रिएटेड मतलब पैदा किया, तख्लीक किया, क्रिएटेड मैन यानी कि पहले में हिस्से में ये बन रहा है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन, पैदा किया इंसान को, फ्रॉम से, अक्लॉट, लोथड़ा, ऑफ कंजील्ड ब्लड, कंजील्ड क्या होता है, जमा हुआ, कंजील्ड क्या होता है, जमा हुआ, ठीक है, और ब्लड
जमा हुआ, ठीक है जी, कंजील, जमे हुए खून से। इंसान को क्लॉट लोथड़ा होता है, ठीक है, क्लॉट वैसे लोथड़ा होता है, ठीक है जी, लोथड़ा। तो इसका माने है वो जैसे ज़ख़म बनता है तो ज़ख़म के ऊपर वो छोटा सा वो खून का वो जमा हुआ हिस्सा आता है, उसको भी लोथड़ा कहते हैं। तो खून का एक जमा हुआ हिस्सा जो है वो लोथड़े के लिए इस्तेमाल होता है, उसको लोथड़ा बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। तो इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड एंड द लॉर्ड इज मोस्ट, जहाँ पर मैंने बोला ना जमे हुए, तो वो आपने ब्रैकेट में लिखना है। जैसे उन्होंने बोला ना ऑफ कंजील ब्लड, वो ब्रैकेट में है, क्योंकि ये अल्फाज मतन को जाहिर नहीं कर रहे, मफहूम को जाहिर कर रहे हैं। मतलब मुराद ये है कि जो तर्जमा है ना, जो अल्फाज हैं, उन अल्फाज का तर्जमा जो है वो ब्रैकेट के अलावा ही पूरा हो गया है, यानी क्लॉट बस, ठीक है जी। लेकिन जो ब्रैकेट में दी जा रही है ना, उसका माने वो वजाहत के लिए दिया जाता है। तो जो वो उर्दू में भी आप लिखेंगे तो वजाहत ब्रैकेट में आएगी। इसका माने होता है कि इसका ये आयत का हिस्सा नहीं है, ये हम वजाहत में बयान कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, रीड पढ़ो, एंड दाई लॉर्ड, और आपका रब, इज मोस्ट बाउंटीफुल, वो सबसे ज़्यादा मेहरबान है। अब लॉर्ड जो है ना, लॉर्ड जहाँ पर ये देखें लॉर्ड कैपिटल एल से इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो रब है। और लॉर्ड अगर स्मॉल एल से शुरू हो रहा है जुमले के दरमियान, क्योंकि शुरू में आएगा तो फिर जाहिर सी बात है हमेशा कैपिटल ही होगा, लेकिन जुमले के दरमियान में अगर लॉर्ड कैपिटल आ गया तो उसका मतलब रब है, और अगर ये लॉर्ड स्मॉल में आ गया तो उसका मतलब कोई आप कह लें कि नवाब, जागीरदार वगैरह जो होते हैं वो उनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो वो आका भी बोलते हैं, आका, जैसे जिनके पास बहुत से गुलाम वगैरह काम करते हैं उनको भी लॉर्ड। तो रीड एंड दाई लॉर्ड, पढ़िए और आपका रब, इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, बहुत बढ़कर मेहरबान है, सबसे बढ़कर मेहरबान है। हु टॉट, जिसने सिखाया, यूज़ ऑफ पेन, जिसने कलम। अब अगर खाली हम लोग मतन को देखें, यानी कि अल्फाज जो आयात मुबारका में शामिल हैं उनको देखें तो उससे मुराद है कलम, टॉट सिखाया, पेन कलम। लेकिन यहाँ पर यूज़ ऑफ जो ब्रैकेट में आ रहा है, इसका माने है कि ये मफहूम बयान किया जा रहा है, मतन को जाहिर नहीं कर रहा, इसलिए हम बोलेंगे कि इंसान को कलम का इस्तेमाल सिखाया, ठीक है जी। टॉट मैन, सिखाया आदमी को, डैट वो, विच ही, विच जो, ही वो, न्यू नॉट, न्यू नाउ का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में, मतलब जानता था, नॉट नहीं जानता था। इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो ना जानता था। लीजिए, आज हमारे 5 जो पैराग्राफ्स हैं इस बुक के वो कंप्लीट हो गए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर इसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।